बच्चों आज हम जो छोटे टॉपिक हैं वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आइटम है उन टॉपिक्स में सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन एक ऐसा आइटम है एनपीओ का जो बड़े क्वेश्चंस में भी ज़रूर आता है और छोटे क्वेश्चंस में भी, यानी 3-4 मार्कर में भी आ सकता है अलग से। और जब हम बड़े क्वेश्चंस करेंगे 6 मार्कर या 8 मार्कर, उसमें भी ये सब्सक्रिप्शन ज़रूर होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये एनपीओ का। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन होता क्या है? सब्सक्रिप्शन जो है वो मेंबरशिप फ़ी है जो मेंबर्स पे करते हैं एनुअल बेसिस पे। यानी कि अगर हमें या अगर किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को किसी एनपीओ का मेंबर बनना होता है तो उसे सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप जो फ़ी है वो देनी पड़ती है एनुअली। तो इट इज़ अ मेंबरशिप फ़ी पेड बाय द मेंबर ऑन एनुअल बेसिस। दिस इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? एनपीओ के लिए इनकम है। इसका ध्यान रखना है कि सब्सक्रिप्शन एनपीओ के लिए इनकम होता है। इट इज़ रिकरिंग नेचर। ठीक है, रिकरिंग नेचर का होता है। ये रिकरिंग, नॉन रिकरिंग हम 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं। रिकरिंग का मतलब हर बार, हर एनुअल पे। जैसे अगर मैं किसी एनपीओ की मेंबर हूँ तो मैं इस साल भी अपना सब्सक्रिप्शन दूंगी, मेंबरशिप फ़ी दूंगी, नेक्स्ट ईयर फिर से अपना सब्सक्रिप्शन दूंगी, मेंबरशिप फ़ी दूंगी। तो बार बार एनपीओ जो है उसे सब्सक्रिप्शन हर साल मिलता रहता है, रिकरिंग नेचर का है, इसीलिए ये क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। और अगर आपने मेरा वीडियो जो मैंने लास्ट वाला भेजा था एनपीओ का, उसमें आपको मैंने बताया था कि जो रेवेन्यू नेचर की चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स या रेवेन्यू पेमेंट्स, उनको कहाँ डाला जाता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ये रेवेन्यू रिसीट्स है, रिसीट यानी कि इनकम है, इसलिए हैंस इट इज़ शोन इनटू द इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है हमें, कौन कौन से पॉइंट्स नोट करने हैं? सब्सक्रिप्शन ओनली फॉर द करेंट ईयर इज रिटन इन इनकम साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा। अब उस करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो है, चाहे मिला हो एनपीओ को या ना मिला हो, नहीं मिला है, आउटस्टैंडिंग है, तो भी लिखा जाएगा कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पूरे साल की इनकम लिखी जाती है, चाहे मिली हो या ना मिली हो, और पूरे साल का एक्सपेंस लिखा जाता है, चाहे हमने पे किया हो या ना किया हो। क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पे बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस पे। ठीक है, तो हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन निकालना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में से। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो वर्ड मैं बोल रही हूँ, बता देती हूँ मैं आपको। सब्सक्रिप्शन मैं वर्ड बोल रही हूँ, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। तो क्योंकि ये रिसीव्ड है, पैसा आ रहा है, तो सबसे पहले तो ये कहाँ दिखाया जाएगा? रिसीट एंड पेमेंट में। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, जितना भी पैसा आया वो कहाँ दिखाया जाता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये हम पहले ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन रिसीट एंड पेमेंट में हम इस बात का ध्यान नहीं रखते कि ये जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो पिछले साल से रिलेटेड है, करंट ईयर से रिलेटेड है या नेक्स्ट ईयर से। यानी रिसीट एंड पेमेंट में तो सारी सब्सक्रिप्शन, टोटल सब्सक्रिप्शन लिखी हुई होती है रिसीट साइड। तो जब हम रिसीट और पेमेंट को देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाएंगे तो हमें रिसीट एंड पेमेंट में से सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करना है। नेक्स्ट ईयर का और प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। और दूसरा है टोटल सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर। यानी कि करेंट ईयर का रिसीट एंड पेमेंट में मान लो करेंट ईयर का 50,000 है, ज़रूरी नहीं है कि टोटल है वो। हो सकता है कुछ मेंबर ऐसे हों जिन्होंने इस साल का सब्सक्रिप्शन ना दिया हो। तो जिन्होंने इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया है लेकिन वो है करंट ईयर का, तो भी हम वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये दो बातें ज़रूर ध्यान रखना है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड सब्सक्रिप्शन जाता है वो करंट ईयर का जाता है, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर का नहीं जाता। और टोटल सब्सक्रिप्शन जाता है जितने भी मेंबर्स क्लब के हैं उनका टोटल सब्सक्रिप्शन इसमें जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये पूरे बोर्ड का मैं फ़ोटो लेकर आपको स्टिल फ़ोटो भी भेज दूँगी ताकि आप इसे अपने कॉपी में नोट कर सकें। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने से पहले मैं सब्सक्रिप्शन को के कुछ चीज़ों को मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं।
सब्सक्रिप्शन में बच्चों एक तो सबसे पहले आप ध्यान रखना, अभी मैंने बताया आपको कि एक सब्सक्रिप्शन आपको लिखा होगा रिसीट एंड पेमेंट में। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी पूरे साल हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला ये हमें रिसीट एंड पेमेंट से पता चल जाएगा। लेकिन इस टोटल में, इस टोटल सब्सक्रिप्शन में पिछले साल का हो सकता है आउटस्टैंडिंग, अच्छा आउटस्टैंडिंग को भी बता देते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब बहुत ध्यान रखना है क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम है, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा, जो हमें आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि एनपीओ को ये सब्सक्रिप्शन नहीं मिला जबकि मिल जाना चाहिए, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो होता है वो तो लायबिलिटी साइड होता है, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनकम जो होता है वो किस साइड होता है, एसेट साइड लिखते हैं बैलेंस शीट के। तो ये पिछले साल की लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का पता चल जाएगा, ठीक है। या कई बार क्वेश्चन में लिखा भी होता है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर ईयर लिखा होता है, तो हम ईयर देखकर पता लगा सकते हैं कि ये लास्ट ईयर का है, ठीक है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यानी पिछले साल कुछ मेंबर्स ने हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट नहीं दिया था, तो अगर पिछले साल नहीं दिया था और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मान के चलेंगे कि जिन्होंने पिछले साल नहीं दिया उन्होंने इस साल दे दिया, और इस साल जो दिया है वो टोटल सब्सक्रिप्शन में जुड़ा हुआ है, इंक्लूडेड है, तो ये आउटस्टैंडिंग पिछले साल का यहाँ पर जुड़ा होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, एक और आउटस्टैंडिंग हो सकता है, आउटस्टैंडिंग दो तरीके का हो गया, फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, इस साल का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ये किसकी बात मैंने बोली थी, पिछले साल की, ये किसकी बात बोली है, इस साल की, कि ये क्या था कि पिछले साल कुछ मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं दिया था, साल ख़त्म हो गया। ये क्या है कि इस साल के अंत तक भी, अकाउंटिंग पीरियड के अंत तक भी, जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं दिया, तो ये क्योंकि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है जो नहीं मिला, तो जब नहीं मिला तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो वो ऐड है जो हमें मिल चुका है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है, सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा अपना दिमाग बिल्कुल खोल के ओपन माइंडेड से आपको इसे समझना पड़ेगा। मैंने दोबारा बता देती हूँ, मैं ये वो सब्सक्रिप्शन है आउटस्टैंडिंग जो पिछले साल नहीं मिला था, तो जब पिछले साल नहीं मिला था तो हम मान के चल रहे हैं कि इस साल मिल गया, और अगर इस साल मिल गया तो कहाँ पर ऐड हुआ है, टोटल सब्सक्रिप्शन में, रिसीट एंड पेमेंट में, यहाँ पे जुड़ा हुआ है, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है वहाँ पे जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो इस साल मिला है तो रिसीट एंड पेमेंट में तो लिखा ही जाएगा क्योंकि इस साल मिल गया है, इनफ्लो हुआ है। लेकिन ये जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये करंट ईयर का है, और करंट ईयर यानी कि इसी साल का, तो जब इस साल का आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें नहीं मिला तो यहाँ पे रिसीट एंड पेमेंट में जुड़ा हुआ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। तो दो चीज़ें आपको, आउटस्टैंडिंग अगर है तो दो आउटस्टैंडिंग हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग एंड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, ये भी लिखा हो सकता है, यहाँ पे आएगा एट द एंड और यहाँ पर आएगा इन द बिगनिंग, इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, शुरू में ही, ठीक है। ऐसे ही सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, एक और वर्ड क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब आप देख रहे हो बच्चों कि जो पिछला था वो था आउटस्टैंडिंग, यानी जो सब्सक्रिप्शन एनपीओ को नहीं मिला, और ये अब कौन सा वर्ड है, जो एडवांस में मिल गया, ठीक है, जो एडवांस में मिल गया, तो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कहाँ पे जाता है, लायबिलिटी साइड, ये हम 11th में डिस्कस कर चुके हैं। आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट साइड जाता है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस लायबिलिटी साइड जाता है, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो, ठीक है। बैलेंस शीट की साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी दो तरीके का हो सकता है, इन द बिगनिंग
यानी शुरुआत में ही रिसीव्ड इन एडवांस दिया हो और एट द एंड यानी कि अंत का। अब शुरू का जो रिसीव्ड इन एडवांस है यानी कि लास्ट ईयर में हमें जो एडवांस मिला है वो किसके लिए मिला होगा, इस साल के लिए, करेंट ईयर के लिए। लास्ट ईयर का एडवांस किसके लिए होगा, इस साल के लिए, करेंट ईयर के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर का एडवांस करेंट ईयर के लिए होगा। अभी पिछले साल अगर किसी ने एडवांस दिया तो ऑब्वियसली इस साल के लिए दिया है, और इस साल के अंत में अगर एडवांस है तो ये किसके लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए है। इस साल के अंत में अगर कोई एडवांस है तो किसके लिए है, नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है कि बिगनिंग वाला एडवांस करेंट ईयर के लिए है, और करेंट ईयर के एंड में जब एडवांस है तो इसका मतलब वो नेक्स्ट ईयर के लिए है। तो हमें करेंट ईयर वाली जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कहाँ डालनी है, ढूंढ ढूंढ के, ये सारी की सारी ढूंढ ढूंढ के कहाँ डालनी है हमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। बहुत मुश्किल नहीं है बेटा, ऐसे लिखने में आपको लग रहा है, आप एक दो बार वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो समझ में आएगा। प्लस हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक एक करके करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हैं कुछ बातें। अब मैं आपको कराती हूँ कि आपको क्वेश्चंस कैसे करना है। तो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाकर। कई बार क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन में ही लिखा होता है कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाइए, या वर्ड होगा कि आइडेंटिफाई कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी रिकॉर्डेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। की सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट निकालिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है। क्या बोल रही हूँ मैं, सब्सक्रिप्शन का वो अमाउंट निकालिए जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालना है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेकर जाना है, वो वाला अमाउंट निकालना है कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन से, बाय प्रिपेयरिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ऐसे में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने का पहले मैं फॉर्मेट बना रही हूँ। डेबिट साइड कहाँ से शुरू होगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। यहाँ पे किस चीज़ का बैलेंस है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग। शुरू में जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो, उसमें से भी वो पोर्शन जो मिला है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना है। कौन सा पोर्शन, विच इज रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि पिछले साल का सारा आउटस्टैंडिंग पोर्शन हमें मिल जाए। हो सकता है पिछले साल 10,000 आउटस्टैंडिंग था लेकिन हमें सिर्फ इस साल क्या मिला, 8,000, यानी कि 2,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पे कौन सा सब्सक्रिप्शन आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग विच इज received during current year। ये वाला सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे लिखना है। ऐसे ही मैंने आपको बोला था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शुरुआत में भी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अंत में भी हो सकता है। तो एंड वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको यहाँ पे लिखना है, दूसरी साइड, क्रेडिट साइड, बाय सेम वही बैलेंस कैरिड डाउन। और क्या लिखेंगे आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड फॉर करेंट ईयर। ये वर्ड ज़रूर ध्यान रखना है। कौन सा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, सिर्फ करेंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग। अगर लास्ट ईयर वाला भी कोई आउटस्टैंडिंग है तो हम वो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट निकालने के लिए ये बना रहे हैं अकाउंट। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लेते हैं। मैंने अभी तक क्या बोला, दो सब्सक्रिप्शन हमें दिए होते हैं, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग एट द एंड। तो हम आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग को डेबिट साइड में लिखेंगे ब्रॉट डाउन करके, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड को क्रेडिट साइड लिखेंगे कैरिड डाउन करके। ठीक है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, बिगनिंग वाले आउटस्टैंडिंग में वो आपको लिखना है जो करंट ईयर में मिल चुका है, उस पोर्शन को नहीं लिखना जो करंट ईयर में नहीं मिला। ऐसे ही
लास्ट वाला जो आउटस्टैंडिंग है एट द एंड वाला सिर्फ करंट ईयर वाला आउटस्टैंडिंग लिखना है, यानी प्रीवियस ईयर का अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो दो चीज़ें तो ये होगी आउटस्टैंडिंग, और मैंने क्या बताया था आपको, रिसीव्ड इन एडवांस होता है। तो रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ से शुरू हो रहा है, क्या करेंगे हम, बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, ये भी सब्सक्रिप्शन का ही ब्रोट डाउन है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड in advance in the beginning, शुरुआत का रिसीव्ड इन एडवांस है, ठीक है, शुरुआत का रिसीव्ड इन एडवांस यहाँ पर आ जाएगा। और लास्ट वाला जो रिसीव्ड इन एडवांस है वो दूसरी साइड चला जाएगा, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन received in advance at the end of current year, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर बिगिनिंग का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस दिया है एज इट इज़ लिख देंगे, कुछ भी ध्यान नहीं देना। लास्ट में रिसीव्ड इन एडवांस दिया है तो यहाँ लिख देंगे, कुछ भी ध्यान नहीं देना। ध्यान देना है आपको सिर्फ आउटस्टैंडिंग पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में पढ़ने में अंतर आ सकता है और अलग अलग केसेस बनते हैं। हम 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा। क्या ध्यान देना, दोबारा बता दे रही हूँ, कौन सा पोर्शन आउटस्टैंडिंग का, कौन सा पोर्शन लिखना है पिछले साल के आउटस्टैंडिंग का जो हमें करंट ईयर में मिल गया है। और ऐसे ही एट द एंड का आउटस्टैंडिंग कौन सा पोर्शन लिखना है हमें, जो हमें करंट ईयर से रिलेटेड है, यानी कि प्रीवियस ईयर का एट द यहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हो गई जो आपको मैंने सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड बताया था, अभी बताया था इससे जस्ट पहले वाले फ्रेम में कि आउटस्टैंडिंग होता है बिगनिंग में, अंत में, रिसीव्ड इन एडवांस होता है बिगनिंग में, अंत में। और 2 चीज़ें क्या बताई थी, एक और बताया था कि टोटल जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीट एंड पेमेंट में होता है, तो वो यहाँ पर आएगा बाय, हालांकि कैरी डाउन से पहले कोई चीज़ नहीं आ सकती है, तो मैं इसे मिडिल में लिख रही हूँ क्योंकि ये कैरी डाउन है, तो इससे नीचे तो कोई चीज़ नहीं लिख सकते, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ये है कैश, बाय कैश, और ये कैश क्या है, टोटल सब्सक्रिप्शन। कहाँ से आएगा ये टोटल सब्सक्रिप्शन निकल के, रिसीट एंड पेमेंट से, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, यानी वो सब्सक्रिप्शन है जो रिसीट एंड पेमेंट में लिखा हुआ है और जिसमें तीनों ही चीज़ें शामिल हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर वाला भी शामिल है, करंट ईयर वाला भी शामिल है जो मिला, और नेक्स्ट ईयर वाला जो मिला वो भी शामिल है, ठीक है। प्रीवियस वाला मिला जो वो भी शामिल है, करंट ईयर वाला जो मिला वो भी शामिल है, और नेक्स्ट ईयर, यानी तीनों ही सब्सक्रिप्शन ये शामिल है। अब जो अगर हम इस अकाउंट का टोटल करके अगर बैलेंस निकालेंगे, जो बैलेंसिंग फिगर आएगा, अगेन मैं बीच में लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फिर बैलेंस कैरेट डाउन लिखना चाहिए था यहाँ पे, तो ये बैलेंस कैरेट डाउन है, यहाँ पे ब्रोट डाउन से शुरुआत की और ये कैरेट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रही हूँ बीच में जो पोर्शन है वो है बाय सब्सक्रिप्शन, और कौन सा सब्सक्रिप्शन है, ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ट्रांसफर्ड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी वो सब्सक्रिप्शन जो हमें निकालना है, ठीक है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर से रिलेटेड है बच्चों, वो आ जाएगा। तो ये है पूरा सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। दोबारा देख लीजिए, इस सब्सक्रिप्शन में इसका स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, या मैं बुक में से, अगर बुक में फॉर्मेट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो फॉर्मेट आपको भेज दूंगी, आप बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन में यहाँ डेबिट साइड 3 ही चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा, ये 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये, और नंबर 3 ये, 3 ही चीज़ें हैं बेटा, आपको ज़्यादा नहीं देखना है। पहले में है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, शुरुआत में जो सब्सक्रिप्शन है जिसका जो पोर्शन हमें करंट ईयर में मिला है। दूसरा सब्सक्रिप्शन तो अपने आप आएगा, बैलेंसिंग फिगर आएगा जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड ट्रांसफ़र करें, यानी करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगा, करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है। और लास्ट में इधर है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कौन सा एडवांस, एट द एंड वाला, ठीक है। तो इधर 3 चीज़ें हैं, इधर भी 3 चीज़ें ही हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगनिंग, दूसरा है सब्सक्रिप्शन टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम रिसीट एंड पेमेंट,
और लास्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द करेंट ईयर। यहाँ पे फॉर द करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग आपको यहाँ पे लिखना है। इसमें और इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ मिलती हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, क्योंकि अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग केसेस हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आया आपका सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। अब अगर अकाउंट बनाना नहीं आएगा तो आप दूसरे तरीके से भी सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। जैसे मैं मतलब बनाकर नहीं बता रही हूँ, इसमें से बता दे रही हूँ। कई बच्चे प्लस माइनस करना भी सीखते हैं, लेकिन आप अकाउंट बनाना सीख लेंगे दैट इट इज़ वेरी मच बेटर फॉर यू। क्योंकि अगर अकाउंट बनाना आ गया तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, आपको अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आपको वैसे ही कैलकुलेट करना आ गया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र करिए, तो ये तरीका कभी भी नहीं लिखा जाएगा कि आप ऐड लेस करके दिखाइए। आप अकाउंट बना के भी उसको दिखा सकते हैं। तो अकाउंट बनाना ज़्यादा मेरे ख्याल से सीखना उचित रहेगा, क्योंकि वो तो सीखना ही पड़ेगा आपको अगर अकाउंट अलग से बनाना आ जाएगा तो। ठीक है, फिर भी मैं इसको एक बार देख लेती हूँ। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, बच्चों ये वाला अमाउंट कहाँ से आएगा? रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीट एंड पेमेंट से। वेरी गुड, ठीक है, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में होगा, तो ये अमाउंट आपका आ जाएगा। उसमें ऐड क्या किया इन्होंने? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड ऑफ द ईयर यानी कि इस साल के अंत में जो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो ऐड किया। क्यों? क्योंकि हमें करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे वैसे वर्ड और ऐड करना चाहिए था, फॉर द करंट ईयर। ठीक है, तो हम कौन सा आउटस्टैंडिंग लेंगे? जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि हमें करंट ईयर का टोटल हमें निकालना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालने के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग। पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था वो इन्होंने क्या किया? लेस किया। क्यों लेस किया? क्योंकि ये पिछले साल का था और हमें पिछले साल का डिडक्ट करना होता है, तो हमने डिडक्ट कर दिया। हम ये मान के चलेंगे कि पिछले साल जो आउटस्टैंडिंग था वो सारा का सारा यहाँ पर मिला है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में जुड़ा हुआ है। जुड़ा है तो हम माइनस करके पिछले साल के सब्सक्रिप्शन को अलग कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही ऐड क्या किया इन्होंने? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द प्रीवियस ईयर फॉर द करंट, यानी पिछले साल जो एडवांस मिला वो करंट ईयर के लिए मिला। यहाँ पे करंट ईयर लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। पिछले साल अगर एडवांस मिला तो ऑब्वियसली वो करंट ईयर के लिए मिला है, वो हमने प्लस कर दिया क्योंकि ये करंट ईयर का है। ठीक है, और लेस क्या किया है? इस साल के अंत में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द करंट ईयर। इन द करंट ईयर यानी इस साल के अंत में। इस साल के अंत में जो हमने एडवांस दिया वो नेक्स्ट ईयर के लिए दिया, इसलिए उसे क्या कर दिया? माइनस। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है इसको हमें डिडक्ट करना है, और ये जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग ऑफ द ईयर यानी कि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड है इसको हमें माइनस करना है। तो नेक्स्ट ईयर और लास्ट ईयर हमें माइनस करना है। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ये पिछले साल का एडवांस है लेकिन है करंट ईयर के लिए, तो ये ऐड कर दिया। तो करंट ईयर की चीज़ों को ऐड कर दो, पिछले साल की चीज़ों को और नेक्स्ट ईयर की चीज़ों को माइनस कर दो, तो जो अमाउंट निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा? अमाउंट शोन इन क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वो अमाउंट आ जाएगा जो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड शो करना है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और अब क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो जा रहा है तो ये ब्लर भी हो रहा है, तो मैं अभी इसे यहीं ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन अकाउंट से करके देखेंगे।